अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जीपीएस भी कहते हैं इन शॉर्ट। आपने तो सुना ही होगा क्या होता है, बट मसला ये कि ये है क्या और काम किस तरह करता है और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, ये जानना ज़रूरी है। हम लोग क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ें इस तरह। अच्छा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है क्या, हम लोग ज़रा उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ये स्पेस बेस्ड होता है, यानी कि स्पेस के अंदर इसका काम होता है। सैटेलाइट से हम लोग काम करते हैं और सैटेलाइट्स कहाँ होती हैं, स्पेस में ही होती हैं ऑब्वियसली। तो स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, रेडियो वेव्स यूज़ करते हुए हम लोग नेविगेशन का काम करते हैं। नेविगेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में किसी की लोकेशन फाइंड करना इज़ कॉल्ड नेविगेशन। ठीक है, तो रेडियो वेव्स यूज़ करते हुए एक स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट हाईली एक्यूरेट नेविगेशन पल्सेस, यानी कि कह रहा है कि ये आपको ब्रॉडकास्ट यानी कि बताता है कि बहुत हाईली एक्यूरेट नेविगेशन पल्सेस, यानी कि हाईली एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज आपको जगहों के बारे में बताता है। अच्छा, इसमें मैंने देखा था कि नियरली 10 सेंटीमीटर्स तक की ये आपको एक्यूरेसी शो करता है जीपीएस सिस्टम। अगर आप उसको क्या कहते हैं, अपने हाथ से बेहतर करो, यानी कि आप लोकेशन डाल देते हो। सपोज करो आप कहीं की लोकेशन डालते हो ढूंढने के लिए, तो उसका आप फिर एंड में पिन करते हो। वो पिन जो होती है वो आप उसको सेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो सेटिंग जो है वो नियरेस्ट टू द 10 सेंटीमीटर आपको लोकेशन फाइंड कर सकती है। इतनी एक्यूरेसी है इसके अंदर। 10 सेंटीमीटर बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन। बहुत छोटे और बहुत एक्यूरेट अमाउंट होती है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा बात करते हैं कि डिफरेंट जगहों पर क्या इन्होंने सिस्टम किया हुआ है। कि देखो, जीपीएस तो हम लोग नॉर्मली कह रहे हैं ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक हमने ऐसे नाम इजाद किया हुआ है, नाम हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि वो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इवन यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये सारे एक ही चीज़ यूज़ करते हैं। वो है जीपीएस। सारा एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, यही वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग सारे। इनको ग्लोनास या गैलीलियो या बाइडो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी पड़ती हैं। ये लोग यूज़ ही जीपीएस करते हैं, और असल में इनके अपने सिस्टम्स के नाम है ये सारे। ठीक है, अपना जो इन्होंने सिस्टम बनाया है उसके ये नाम है, और ये सारे इन सब की बेस क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये बेस है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक्चुअली पूरा नाम इसका यूएसए ने इजाद किया हुआ है, नेवस्टार जीपीएस। ठीक है, नेवस्टार यानी कि नेविगेशन स्टार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग यानी कि लोगों की लोकेशन फाइंड करने के लिए, और किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करनी है, कोई जगह फाइंड करनी है, तो वो नेवस्टार जीपीएस के थ्रू करते हैं। नेवस्टार का एक्चुअल मेन पर्पस था यूएस मिलिट्री के यूज़ के लिए। ठीक है, ये लोग मिलिट्री यूज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे थे। नॉर्मली लोगों को अवेलेबल नहीं था जीपीएस शुरू में। ठीक है, बाद में इन्होंने एक फ्री वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग ऑल सिविलियन, जिसमें फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द सिविलियंस जो ज़रूरी होती हैं वो उनको दी। अब इनके पास तो टारगेटिंग सिस्टम है पूरा, सैटेलाइट्स से वेपनरी का सिस्टम ये कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कह रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर जो है अपनी एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, थ्रू सैटेलाइट्स यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे सिविलियंस को अलाउड नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ सिविलियंस को अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिविलियंस के हाथ में दे दी तो दुनिया तो तबाह होगी। ठीक है, सिंपल सी बात। मैं कोई आर्मी ब्रैड टाइप बात नहीं कर रहा, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मेंटेलिटी बात कर रहा हूँ। अगर किसी आम बच्चे के, आजकल तो हर किसी के पास जीपीएस होता है, अगर किसी बच्चे के हाथ में ये जीपीएस का ये सिस्टम लग गया तो वो क्या करेगा? सोचने की बात है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है मेरा। ठीक है,
तो नैवस्टार जीपीएस ऐसी फैसिलिटी है जो कि हर किसी को अवेलेबल है विद लेस फैसिलिटीज़। हमारे लिए किस लिए कि हम लोग किसी जगह को फाइंड कर सकें मैप्स के थ्रू। गूगल मैप्स नैवस्टार जीपीएस यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या कहते हैं, जो बाइकिया वाले सिस्टम होते हैं उनमें जो लोकेशन का सिस्टम होता है वो सारे जीपीएस का सिस्टम है, ठीक है। अब नैवस्टार जीपीएस का सिस्टम जो है वो किस तरह बना हुआ है, 24 सैटेलाइट्स के साथ बना हुआ है, ठीक है। 24 सैटेलाइट्स हैं और उनके 6 ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं। 6 ऑर्बिट्स इस तरह नहीं कि 6 डिफरेंट लेयर्स बनाई हुई, 6 ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं उनके। लाइक ये अर्थ है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द 6 तरह से घूम रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6 किसी भी तरह सेट कर लो, ठीक है। तो इस तरह करके ये डिफरेंट तरीकों से इसके 6 ऑर्बिट्स सेट की हुई हैं 24 सैटेलाइट्स के, ठीक हो गया। इस तरह ये पूरा अर्थ कवर करते हैं। रशिया का जो सिस्टम है वो ग्लोनास है। ग्लोनास की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने अपना जो बनाया है उसमें गैलीलियो उसका नाम रखा है उन्होंने। यूरोपियन यूनियन सिर्फ वो नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज़ हैं जो कि मेन मेंबर्स नहीं हैं बट ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्विंग मेंबर्स होते हैं वो। आप बाकी लेक्चर्स हैं इसमें इल्मी इंस्टीट्यूट पे, वहाँ से आप ज़रा देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, ठीक है। और करंट अफेयर्स और उसमें भी पाकिस्तान अफेयर्स में भी यूरोपियन यूनियन के बारे में जिक्र है, वो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो मेनली जो मेरे कहने का मतलब है, ये यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया है वो 30 सैटेलाइट्स का बनाया हुआ है, ठीक है। उसका नाम इन्होंने गैलीलियो रखा हुआ है। चाइना ने अपने 3 प्रोजेक्ट्स यूज़ किए थे, एक बाइडो 1 था, एक बाइडो 2 था और एक बाइडो 3 था। तो उसमें बारी बारी करके इसने सबसे पहले 2 सैटेलाइट्स भेजी थी स्पेस में, फिर उसके बाद इसने 6 आई गेस भेजी थी और जो थर्ड है उसमें इसने टोटल 30 सैटेलाइट्स भेजी थी चाइना ने, ठीक है। तो चाइना का जो सिस्टम है उसका नाम बाइडो 3 है, जो फाइनल अभी चल रहा है लेटेस्ट वो बाइडो 3 है और उसका 30 सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये सारा काम इनका क्या है, यही सारा वो क्या कहते हैं, लोकेशन फाइंड करना, एल्टीट्यूड, हाँ जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 3 चीज़ें फाइंड करना इनका काम है, ठीक है। अब काम किस तरह करता है, 3 तरीके। इसका प्रिंसिपल जो है काम करने का वो ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल है। ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है मैं आपको भी सारा कुछ समझाता हूँ। अच्छा, क्या होता है ट्रायंगुलेशन में, अब मैं आपको बताता हूँ। जीपीएस का जो रिसीवर होता है, रिसीविंग सैटेलाइट होती है, वो मेजर करता है कि कितना टाइम लगेगा एक सिग्नल का फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ रीच करने में, ठीक है। वो टाइम कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। टाइम कैलकुलेट करेगा, फिर उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करेगा रेडियो वेव की स्पीड से, जो कि होती है 3 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अगर मीटर्स पर सेकेंड में करेंगे तो यहाँ पे पावर 8 होगी, ठीक है। किलोमीटर्स पर सेकेंड में इसकी पावर 6 है। ये क्योंकि रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है, जो मैंने आपको फिज़िक्स के उसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। तो उसके मुताबिक सबकी स्पीड सेम होती है, सारों की स्पीड सेम होती है, क्योंकि सारी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और लाइट की स्पीड ही ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि जो पहले टाइम मेजर करता है कि कितना टाइम लगेगा एक सिग्नल का पहुंचने में, ठीक है, और फिर उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर देता है। इससे क्या होता है, उसे टोटल डिस्टेंस मिल जाता है उस स्पेसिफिक चीज़ का जिसका आपने लोकेशन फाइंड करनी होती है, ठीक है। सपोज करो मैंने कहा मेरी लोकेशन फाइंड करो, ठीक है। मेरी लोकेशन फाइंड करने के लिए क्या करेगी जीपीएस, वो रिसीवर जो सैटेलाइट है वो मेरे तक सिग्नल भेजने का क्या कहते हैं टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल इतना करेंगे। इससे क्या होगा, वो सारा डिस्टेंस जो है मेरे तक सारी चीज़ें पहुंचाने तक का डिस्टेंस जो होता है वो इसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आज जब इसने कैलकुलेट कर लिया, अभी एक ने कैलकुलेट किया, ये सारा काम किसी एक सैटेलाइट ने किया है। उसके बाद 3 और सैटेलाइट्स हैं जो यही काम करती हैं, ठीक है। 3 और सैटेलाइट्स ये काम करती हैं। इन थ्योरी टोटल हमें जो सैटेलाइट्स चाहिए वो 3 ही चाहिए इस काम के लिए,
ठीक है, क्योंकि हमने क्या 3 डायमेंशन मेजर करनी है। यहाँ पे मैंने बताया एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 3 डायमेंशन मेजर करनी है। तो इन तीनों को मेजर करने के लिए 3 सैटेलाइट्स हमें चाहिए टोटल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, 4 सैटेलाइट्स यूज़ हो रही होती हैं। क्यों? ताकि जो टाइम है रिसीवर की क्लॉक का वो कैलिब्रेट कर सके। अब ये फोर्थ जो सैटेलाइट है ये टाइम को कैलिब्रेट कर रही है, कैलिब्रेशन का काम कर रही है। ये वो नहीं कर रही कि लोकेशन का कुछ इसमें अमल दखल नहीं है फोर्थ का, ये टाइम कैलिब्रेशन वाला काम कर रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, रिसीवर का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं एट द करेक्ट टाइम, ठीक है। ये बात नोट करने की, एट द करेक्ट टाइम हमें मिल जाती हैं। उससे क्या होता है, आपने जो काम आपने किया होता है, आपने जो लोकेशन फाइंड की होती है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो आपको मिल जाती है। ये जो काम है जो मैंने आपको एट द राइट टाइम वाली बात की है, ये उसमें आपका आ सकता है। व्हाट्सएप में एक फीचर आता है ना आपकी लाइव लोकेशन वाला, वो ये करता है। उसमें 4 सैटेलाइट आपका ये टाइम कैलिब्रेशन वाला कर रही होती है, ठीक है। एक और चीज़, जब आप मैप पे लगाते हो कहीं ट्रैवल करते हुए, तो उसमें भी एक टाइम गिवन होता है, एस्टिमेटेड टाइम गिवन होता है ट्रैवलिंग का। तो वो एस्टिमेटेड टाइम जो होता है वो आपको बता रहा है कि वो आपको इस फोर्थ जो आपकी सैटेलाइट है वो ये काम कर रही होती है। बाकी 3 जो है क्या कर रही हैं, आपका कॉन्स्टेंटली एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर कर रही हैं, ताकि आपकी लोकेशन उनको क्लियर रहे कि आप कहाँ पर हो और कितना दूर आपने जाना है। वो आपको मैप पे इस तरह करके कैलिब्रेट करके बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम है कि जीपीएस सिस्टम किस तरह काम करता है। मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में बता दिया है। प्लीज़ मेरा ये लेक्चर्स जो हैं सारे आप लाइक करें अगर आपको अच्छे लगें, अगर अच्छे लगें, ठीक है। कंडीशन तो ऑब्वियसली लगती है, अगर अच्छे नहीं लगते तो लोग नहीं लाइक करेंगे, ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो आप ये करना, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर करना, लोगों को बोलना कि सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है। और थैंक यू। मेरी वीडियोस आप लोग देखा करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। फुली मैं लेक्चर्स खुद से तैयार कर रहा होता हूँ, सारी चीज़ें फाइंड करके, रिसर्च करके, फिर उसके बाद काम होता है। मेहनत लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।